हेलो एवरीवन एंड वेलकम। इनकम टैक्स के अंदर जो अपील का प्रोसेस है उसमें सबसे पहली अपील जो की जाती है वो है अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। एक तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं और दूसरे अपील जिनको किया जाता है वो है कमिश्नर सीआईटी अपील्स, जिसको कहते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो की जाती है वो कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में की जाती है, जिसे हम अपीलेबल ऑर्डर कहते हैं, वो सेक्शन 246 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है कि कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। और वही सारा का सारा केस मैंने इस आपको आगे इसमें बताया है। तो सीआईटी अपील जो होती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है। इसके पहले हमें क्या मिलता है, असेसिंग ऑफिसर्स। असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे असेसमेंट करते हैं और वो हमें ऑर्डर देते हैं। उसके असेसमेंट के बाद और उस ऑर्डर में हमें जब लगता है कि उसमें कुछ परेशानी है, हमें लगता है कि कुछ इसमें गलत इंफॉर्मेशन यूज किया गया है या गलत तरीके से असेसमेंट हुआ है हमारा, तो हम उसके अगेंस्ट में अपील में जाते हैं। तो अपील में हम किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं वही सारा मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स लिस्ट ली हुई है। तो पहला ऑर्डर है, पहला जो है इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन 143(1)(1) और 1B, जहाँ पे आपको ये एडजस्टमेंट्स की जाती हैं और आपका जो आईटीआर है उसमें आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें आप नहीं ले सकते, इसका आपको डिसअलाउंस हो रहा है। तो ये फर्स्ट प्राइमरी आपका चेकिंग होता है जिसका इंटीमेशन आपको मिलता है। बट ये इंटीमेशन है, ये ऑर्डर नहीं होता, इसको इंटीमेशन बोला जाता है। और इस इंटीमेशन के अगेंस्ट में भी आप सीआईटी अपील्स में जाके अपील कर सकते हैं। सेकेंड है आपका असेसमेंट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) में आपका स्क्रूटनी असेसमेंट होता है जिसे रेगुलर असेसमेंट भी कहा जाता है और इसके अगेंस्ट में आप सीआईटी के पास जा सकते, अपील के पास जा सकते हैं। एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144। सेक्शन 144 में आपको जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट होता है, तो उसके खिलाफ भी आप सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 147 जब इनकम एस्केपिंग का असेसमेंट हो रहा होता है आपके ऊपर और उसका जब ऑर्डर आता है, ये आपके अगेंस्ट में अगर बोल गया है और आपको लगता है कि इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, तो आप सीआईटी अपील्स में उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सेक्शन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट पास अंडर सेक्शन 153A और अंडर सेक्शन 153BC इन केस ऑफ सर्च सीजर। जब सर्च और सीजर होता है तो उस केस में आपका ऑर्डर 153 में इशू किया जाता है आपको, और आपको लगता है कि ये अनफेयर हुआ है आपके साथ, तो आप अपील में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर पास अंडर सेक्शन 154 और 155। अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ है आपके अगेंस्ट में तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सीआईटी अपील के पास। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग टैक्स पेयर एज एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। जब नॉन रेसिडेंट पर्सन का किसी को एजेंट बना दिया जाता है, उसके बहुत सारे केसेस हैं, किस किस केस में वो एजेंट बन सकता है, और वो सारे के सारे केसेस सेक्शन 163 में दिए गए हैं। तो वहाँ पे जब ऑर्डर ये पास किया जाता है कि आपको नॉन रेसिडेंट का असेसमेंट बनाया जा रहा है और आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं बनूंगा या मेरे अगेंस्ट में ये गया है, तो आप जाके उसको अपील में सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इशू को। जो एट्थ है वो है ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 171 रिफ्यूजन टू मेक पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन होता है तो उसकी इंटीमेशन असेसिंग ऑफिसर को दी जाती है
और असेसिंग ऑफिसर अपना सारा का सारा जो नोटिंग है वो सेक्शन 171 के अंडर में करता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो रिफ्यूज कर देता है पार्टीशन, और एसएससी को लगता है कि नहीं ये अनफेयर हुआ है, उसका पार्टीशन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था असेसिंग ऑफिसर को, तो वो सीआईटी अपील्स में उसके अगेंस्ट में जा सकता है, ऑर्डर के अगेंस्ट में। जो टाइम बारिंग असेसमेंट हो जाती है उसके अगेंस्ट में सेक्शन 150 में जो टाइम लिमिट्स दिए गए हैं उसके अगर टाइम बार हो गया है कोई असेसमेंट तो उसके अगेंस्ट में भी आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं। कोई भी ऑर्डर जिससे आप पेनल्टी इम्पोज किया गया हो, ये सारे सेक्शंस 221 271, ये इन सारों सेक्शंस के अंदर में अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की गई है तो उसके अगेंस्ट में आपको लगता है कि नहीं ये पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी आपके ऊपर, तो आप उसके अगेंस्ट में सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। ऑर्डर पास बाय द ज्वाइंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 115 VP 3, इसमें क्या होता है कि आपको टोनेज टैक्स स्कीम में जो जो लोग क्वालिफाई करते हैं शिपिंग कंपनी, वो अप्लाई करती है टोनेज टैक्स स्कीम के लिए, और उसको अगर रिफ्यूज किया जाता है, अप्रूवल रिफ्यूज किया जाता है, तो वो सीआईटी अपील्स के पास इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 206C6A, इसमें क्या है कि आपको ऑर्डर पेनल्टी और इंटरेस्ट का आता है फॉर फेल्योर टू कलेक्ट और फेल्योर टू पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टू गवर्नमेंट। अगर आपने टीडीएस कलेक्ट ही नहीं किया या टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया है और उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो आपको 206C6A में आपको ऑर्डर आ सकता है पेनल्टी और इंटरेस्ट का, और आपको लगता है कि आपका केस जेन्यून है, आपको नहीं लगना चाहिए, तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं सीआईटी अपील्स में। इंटीमेशन ऑर्डर under section 200A1 where director object to making order adjustment under section 201A, और दूसरा जो इंटीमेशन ऑर्डर है 206CB where collector object to making order adjustment under section 206C, ये है टीडीएस के लिए और ये है टीसीएस के लिए और ये है टीसीएस के लिए। अगर इन दोनों केसेस में जैसे आपने टीटीएस या टीसीएस का आपने रिटर्न फाइल किया और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है, इंटीमेशन किया जाता है कि आपने गलत फाइल किया है, आपकी कैलकुलेशन गलत है, और आपको लगता है कि नहीं मेरी कैलकुलेशन से है, तो आप उसके अगेंस्ट में सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं और उसको रिजॉल्व करा सकते हैं इशू को। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 92CD, ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में जब ऑर्डर दी जाती है तो अंडर सेक्शन 92CD में केसेस ऑर्डर की जाती है, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। ऑर्डर डिटरमाइनिंग रिफंड पास्ट अंडर सेक्शन 237, जैसे रिफंड आपका डिटरमाइन किया गया, आपको लगता है कि नहीं मेरी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो आप उसके अगेंस्ट में सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट द टैक्स पेयर इन केस वेयर टैक्स पेयर डिनाई द लायबिलिटी टू असेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स पेयर जो है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है और टैक्स पेयर उस लायबिलिटी को डिनाई कर रहा है। जो टैक्स पेयर कोई भी एसएससी है उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास किया गया, उसको ज़्यादा टैक्स देने के लिए कहा गया और टैक्स पेयर को लगता है कि नहीं ये बिल्कुल अनफेयर है, मुझे नहीं देना चाहिए, तो वो सीआईटी अपील्स के पास जा सकता है और वहाँ से इशू को रिजॉल्व करा सकता है। तो ये 17 जो केसेस थे, इस केसेस में आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं। इसमें मैंने एक यहाँ पे एक चीज छोड़ी थी कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन pursuance of direction of DRP डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, अगर कोई एसएससी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जाता है और वहां से उस एसएससी को डीआरपी जो है उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर देती है, तो उसके अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील्स के पास नहीं जा सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप जब जाएंगे तो सीधा ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा आपको सीधा ट्रिब्यूनल में अपील होता है, वो सीआईटी अपील्स के दायरे में नहीं आती है। तो ये 17 केसेस थे जहां पे आप सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है तो आप चले जाइए।
टाइम लिमिट क्या होता है प्रेजेंटिंग एन अपील? विद इन 30 डेज। और ये कहाँ से? जब से आपको डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू असेसमेंट और पेनल्टी। जब भी कोई असेसमेंट होता है और वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उस पर पेनल्टी लगता है और इंटरेस्ट लगता है, तो उसके साथ एक डिमांड नोटिस भी आता है। जब भी जो भी असेसमेंट होता है, ऑर्डर आती है, उसके साथ डिमांड ऑर्डर भी आती है। तो आप अपील कब करेंगे? जब आपको इस डिमांड ऑर्डर आपके पास आपको मिल जाएगा, तो आप उससे 30 दिन के अंदर में सीआईटी के पास जाके अपील कर सकते हैं। और अब जाना नहीं पड़ता क्योंकि अब ई फाइलिंग हो गई है, तो आप ई फाइल करेंगे। इन एनी अदर केस जहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाया गया, कोई और केस है जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है आपकी, कोई और भी केस है, जैसे पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, उस केसेस में जब ऑर्डर आपको मिला है अपील अगेंस्ट इज सर्व्ड, जब उसके अगेंस्ट में आपको ऑर्डर मिला है, तो आप उसके 30 डेज के विद इन 30 डेज आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं। तो थी टाइम लिमिट्स विद इन 30 डेज। कहाँ से काउंट करना है आपको समझ गए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको? डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड फॉर अपील, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म 35, और ये ई फाइलिंग होती है, मैंडेटरी हो गया है 1/3/2016 से, मतलब 1 मार्च 2016 से ये ई फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है। तो अगर आपको सीआईटी अपील्स में अपील करना है तो आपको फॉर्म 35 ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा। आप लॉगिन करके जैसे इनकम टैक्स की आईटीआर फाइल करते हैं, वहीं पे लॉगिन करके आपको फॉर्म 35 करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ये अपने आप डुप्लीकेट में बन जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, तो अपने आप ही बन जाएगी। इसके साथ आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर लगाना है, नोटिस ऑफ डिमांड आपको लगाना है, कॉपी ऑफ चालान ऑफ फी डिटेल, क्योंकि जब भी आप अपील करेंगे तो उसके साथ आपको एक फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, जो मैंने आगे बताया है कि कितना फ़ी लगेगा किस किस केसेस में। तो उस फ़ी को जब आप पेमेंट करके करेंगे तो आपको ये चालान जो है बीएसआर कोड, जैसे आप टैक्स पेमेंट करते हैं उस केस में बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, सीरियल नंबर जो चालान का नंबर होता है, और अमाउंट कितना है, वो भी आपको इस फॉर्म में, फॉर्म 35 जो है वहाँ पे आपको पुट करना है कि ये मैंने पेमेंट किया है और इसके जो मेरा 35 फॉर्म है वो फाइल होना चाहिए। फ़ी कितनी होती है? जो मैंने अभी कहा कि आपको पेमेंट करके आपको बीएसआर का कोड और डेट ऑफ पेमेंट और चालान का कोड फाइल करना है, तो उसके फ़ी देखते हैं क्या होती है। वेयर असेस्ड इनकम, जो असेसिंग ऑफिसर ने आपकी इनकम असेस की है, अगर वो 1 लाख से कम है तो आपकी फ़ी 250 होगी, 250। अगर 1 लाख से ज़्यादा है बट 2 लाख से कम है तो 500। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 1000। यानी कि अगर आपकी इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर जो आपका पास हुआ है उसमें उसने 1 लाख से कम का उसमें इनकम ऐड किया है, इनकम असेस किया है, तो आपको 250 लगेगा। अगर उन्होंने टोटल इनकम जो आपकी डिटरमाइन की है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 500 है। अगर 2 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपये का आपको फ़ी पहले भरना होगा, पेमेंट करना होगा, देन आप फॉर्म 35 जो ऑनलाइन भरते हैं वो भरेंगे। और कोई केस है जहाँ पे टैक्स नहीं है, कोई और केस जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन था, उसके केस में 250 रुपीज का जो फी है, फाइलिंग फी आपको लगेगी। होपफुली आप लोग सीआईटी अपील्स जब करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ और टैक्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पे टैक्स के अपडेट्स और नई नई जानकारी टैक्स के बारे में, जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मेरे इन 2 नंबरों में से किसी पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं मुझसे टैक्स के रिगार्डिंग। थैंक यू।